नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। हर एक दिन एक कदम आगे, और ये चेस की तरह घोड़े की ढाई जो चाल होती है, वो ढाई चाल नहीं, एक एक दिन एक एक खबर और बड़ी खबर। खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती आजकल विदेश में है। सावन का महीना चल रहा है, भारत में तो रिमझिम बारिश हो रही है पूरे देश में, लेकिन सावन के महीने में माननीय रिया चक्रवर्ती विदेश की फिजाओं का लुत्फ उठा रही है। लेकिन भगवान भोले की कृपा तो हर तरफ बरसती है। भगवान भोले अपना त्रिनेत्र आजकल खोल के रखे हुए हैं, क्योंकि शयनी एकादशी जो अभी खत्म हुआ है, बीता है, उसके बाद भगवान विष्णु शयन मुद्रा में हैं, आजकल आराम फरमा रहे हैं। तो देश का, पूरी दुनिया का, पूरे इस सृष्टि का कार्यभार किनके कंधे पर है? भगवान शिव के कंधे पर है। और भगवान शिव आजकल अपना त्रिनेत्र खोल करके रखे हुए हैं। हालांकि त्रिनेत्र खुलते ही भस्म हो जाता है मामला, उन्होंने हल्का खोला है, पूरा नहीं खोला है। तो हल्का त्रिनेत्र जब खुला तो अदालत का आदेश आ गया, और अदालत का आदेश ये आ गया कि माननीय सीबीआई जी, आपने झूठी खबर जो फैलाई गई, इसका आपने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? आपने आकर के ये नहीं, क्यों नहीं कहा कि ये वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं है जिस क्लोजर रिपोर्ट की चर्चा हो रही है, ढोल पीटा जा रहा है? क्यों नहीं कहा? तो पहला आदेश तो सीबीआई के लिए है कि 18 अगस्त से पहले, 18 अगस्त तक, 18 अगस्त तक रिप्लाई फाइल कीजिए। किस चीज में? ये कि आपने बांद्रा कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, और उस क्लोजर रिपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया कूद गई, बड़े बड़े मीडिया संस्थान कूद गए, बड़े महानुभाव वकील माननीय सतीश मान सिंधे, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया। अभिनव चंद्रचूड़ गायब हो गए हैं अभी सीन से, लेकिन माननीय सतीश मान सिंधे ने ब्रीफ किया कि सांच को आंच नहीं, सत्य जीत गया है, सत्यमेव जयते। और दिया मिर्जा से लेकर के सोनी राजदान और पूजा भट्ट, एक टोटल चरसी गैंग फौरन से पेशतर एक्टिव हो गई, और सबने अपने अपने एक्स के ऊपर पोस्ट डालना शुरू कर दिया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई, सत्य की जीत हो गई आखिर में, और उनको माफी मांगना चाहिए। बड़े बड़े यूट्यूबर जो पत्नी के पैसे पर कल तक पल रहे थे नौकरी जाने के बाद, पत्नी के पैसे पर, पत्नी के सपोर्ट से यूरोप की टूर कराए थे, कांग्रेस के टुकड़े पर पलते हैं, राहुल गांधी के सिंपथाइजर हैं। राहुल गांधी जाने ना जाने, लेकिन ये लोग अपना सिंपैथी उनके प्रति करते रहते हैं। मोदी विरोध में इन्होंने पूरा अखाड़ा खोल लिया है, और उस पर रोज आकर के वर्दिश करते रहते हैं, मिट्टी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, और उस पर खूब मल्लखम करते हैं, मल्लखम। तो रोज मल्लखम करते हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि टेलीविजन के वो सारे पत्रकार को फौरन से पेश कर माफी मांगनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकारों को तो फौरन माफी मांगनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े पर कौन पत्रकार पल रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये पत्नी के टुकड़े पर जो कल तक पल रहे थे, अब इन्होंने अपनी दुकान सजा ली है, और पत्नी की वजह से इनको जो कुछ लाभ हुआ जीवन में, जिसकी वजह से ये नौकरी छोड़ने की हिमाकत कर सके, वरना सड़क पर ही होते, गाल बजाते रहते। खैर, मैं इस तरह से व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहता हूं किसी के पीछे, लेकिन चूंकि ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े पर पलते हैं लोग, तो जो पलते होंगे वो पलते होंगे, लेकिन हम लोग तो बीजेपी, कांग्रेस, उद्धव,
सबको आईना दिखा रहे हैं, सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें तो आपको कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये सारे लोग आ गए फौरन से पेशतर की माफी मांगो, एक अबला नारी को तुम लोगों ने फंसा दिया, माफी मांगो, आज क्लीन चिट मिल गया। और एक क्राइम पत्रकार तक वाले वो कहने लगे कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 100% फांसी है, 100% सुसाइड है। और जब मैंने एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात किया, माननीय गुप्ता जी, गुप्ता जी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, उनके बैचमेट रहे, अब तो वो नहीं है, अवधेश पांडे जी, उन्होंने कहा था कि ये शुरू से लुम्पेन रहा है, ये डॉक्टर कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, ये झूठा है, फरेबी है। तो ये जो गुप्ता डॉक्टर है, फॉरेंसिक का एक्सपर्ट, जो पहले कहा था 200% ये मर्डर है, 200%। और किसे कहा था? सुशांत के वकील को कहा था, सुशांत के परिवार वालों के वकील को कहा था, परिवार वाले के वकील को कहा था, आदरणीय विकास सिंह को कहा था। और कोई छुपा करके नहीं कहा था, ब्रॉड डे लाइट में कहा था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा था कि ये 200% स्ट्रैंगुलेशन है, उसको किसी ने मारा है। ये जो लिगेचर मार्क है, ये मार्क फांसी का नहीं है, ये फसरी लगाने वाला नहीं है। फसरी मतलब कोलोकियल भाषा में हमारे उत्तर भारत में फसरी कहते हैं उसको, जिसको आप फांसी का फंदा कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो ये फांसी का फंदा नहीं है, इन्होंने फांसी नहीं लगाई है, ये पंखे से नहीं झूले हैं, ये स्ट्रैंगुलेशन है। ये स्टेटमेंट था फॉरेंसिक एक्सपर्ट का। लेकिन तक वाले कहने लगे मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि ये सुसाइड है, 100% सुसाइड है। कोई बात नहीं है, सुसाइड भी है तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की जांच होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अभी इंक्वायरी चल रही है, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया। क्लोजर रिपोर्ट जिस मुद्दे पर आया था वो था रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन फाइल किया था मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ। सीबीआई ने उसकी जांच की। उस जांच में रिया चक्रवर्ती के जितने आरोप थे वो गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए और क्लीन चिट मिल गया प्रियंका को, मीतू को और डॉक्टर तरुण कुमार। अपराध किसने किया? रिया चक्रवर्ती ने। आरोप किसने लगाया था? रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती क्या हुआ? इसका मतलब अपराधी हुई और इसके अपराध साबित हो गए। पहले कहा कि लगा दीजिए 306 का मुकदमा या जो भी आईपीसी की जो धारा है या नागरिक न्याय संहिता की जो धारा है, अब न्याय संहिता आ गया है, उसकी तहत जो भी है वो लगाइए कि इन्होंने इनके ही दवा की वजह से, इनके एबेटमेंट की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया। और फिर ये पत्र लिख करके कह रही है सीबीआई को कि नहीं वो धारा मत लगाइए। और फिर 3 महीने के बाद कह रही है कि नहीं 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 वो धारा रहने दीजिए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये किसी के इशारे पर ये काम कर रही थी। कौन? रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को ये दिमाग खुद का है ही नहीं कि हमें किस रूप में क्या करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती को कोई पीछे से सलाह दे रहा था, उसके इशारे पर पूरा मुंबई पुलिस नाच रही थी और उसको लीड कर रहा था परमवीर सिंह, उसका गुर्गा सचिन बाजे। और इन दोनों के हवाले से बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी इन दोनों ने कहलवाया वही कुछ वहां पर लिखा गया। और जब रिया चक्रवर्ती ने विरोध किया कि नहीं ये दफा लगाना ठीक नहीं है, इस दफा को हटा दीजिए, तो इनके ही फिर लोगों ने कहा होगा कि नहीं नहीं इस दफा को मत हटाइए, यही रहने दीजिए, उसको इसमें फंसा देंगे। और जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को? मुंबई का पुलिस कमिश्नर कह रहा है, आप डरते क्यों हैं? सचिन बाजे कह रहा है, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं अपॉइंट किया है। और मुख्यमंत्री का बेटा कह रहा होगा कि अरे आप क्यों डरती हो, चिंता मत करो, आप लगाओ ना, ये सेक्शन लिखो ना, लिखो,
हम तो कल लिख देंगे अपने एफिडेविट में हमारी उम्र 28 साल है, हम तो कल लिख देंगे कि हम एमएलए नहीं है। तो जब हम ऐसा लिखने वाले हैं तो आप क्यों चिंता करते हैं? आप लिख दो कि उनकी दवा से सुसाइड हो गई और दोनों बहनों ने इतना प्रताड़ित किया, गलत सलत दवा चला दिया जिससे कि सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गया और सुशांत ने सुसाइड कर लिया। लिखो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मुख्यमंत्री का बेटा हूं, कैबिनेट मिनिस्टर हूं, मुंबई का पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है, सचिन वाजे जैसा ब्रिलियंट ऑफिसर हमारे साथ है, जिसको कि हाईकोर्ट ने कहा कि इसको डिसमिस करो, 16 साल तक ये डिसमिस रहा, उसके बाद ले आया। पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रहा है ये लोग, पूरी दुनिया को बेवकूफ। अब एक ही साध है सब सद है, एक ही साध है सब सधे हो रहा है। ये केस इसलिए मैं लड़ रहा हूं, इस केस को प्रत्येक दिन इसलिए आकर के लड़ता हूं कि यही केस इस देश का नजीर बनने वाला है। और इतने भ्रष्टाचार इस पॉलिटिकल बिरादरी में है, कोई पार्टी अछूती नहीं है, बिल्कुल नहीं। बेशर्म बीजेपी, बेशर्म कांग्रेस, बेशर्म शिवसेना उद्धव, बेशर्म एनसीपी, कोई पार्टी छुपी नहीं है, कोई बची नहीं है बेशर्मी से, बेहयाई से। और इनकी बेहयाई की कोई सीमा नहीं है। हाईकोर्ट ने अब कहा है सीबीआई को कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, उसकी जो उसको जो प्रचारित किया गया मीडिया में, वो कहा गया कि सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट है ये। आपने कॉग्निजेंस इस पर क्यों नहीं लिया? आपने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं ये क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, ये क्लोजर रिपोर्ट है, ये तो रिया चक्रवर्ती के केस का क्लोजर रिपोर्ट है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो केस मिला था, उसको हमने जांच पड़ताल करके क्लोजर रिपोर्ट दिया है। आपने क्यों नहीं कहा? और अगर आपने कहीं क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, किस तारीख में दिया है, उसकी प्रति क्या है? और जब दिशा सालियान के पिता के वकील ने आपको पत्र लिखा कि अगर आपने सुशांत के इंक्वायरी की रिपोर्ट को क्लोज कर दिया है, केस को क्लोज कर दिया है, तो वो रिपोर्ट कृपा करके हमें बताएं और उचित उत्तर दें, अविलंब दें। ये लिखित आपको सीबीआई को नोटिस गया है, लेकिन सीबीआई ने कोई एक्ट नहीं किया है। अब अदालत ने पूछा है कि आपने कोई एक्ट क्यों नहीं किया, परेशानी क्या थी? अभी मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं मित्रों। सीबीआई अब ये कैसे कहेगी और क्या कहेगी अदालत में? 18 अगस्त तक सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना, इसलिए हर हियरिंग पे सीबीआई के माननीय वकील मौजूद रहते हैं, सीबीआई का कोई ना कोई नुमाइंदा मौजूद रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अंत में हमारे ऊपर ही गाज गिरने वाली है, हम ही को पाला पोसा जा रहा है और हमारी ही बलि लेगा। और अगर हमारी बलि लेगा तो हमें सारे चीज की जानकारी होनी चाहिए। हम अपनी बलि नहीं देंगे, हम इनकी बलि लेंगे और अदालत को बताएंगे मेरी बलि लेने की जरूरत नहीं है, इनकी बलि लीजिए आप। कैसे लीजिए? तो सीबीआई कहेगी कि जनाब मैंने तो कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं, मैंने तो किसी प्रेस को ब्रीफ किया नहीं, मेरा कोई प्रेस ब्रीफिंग ऑफिशियल नहीं है, फिर आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं? आप मीडिया से जाके पूछिए, मीडिया ने गलत खबर क्यों चलाई। आप सतीश मान सिंधे से जाकर के पूछिए कि उनको रेफर करते हुए कुछ मीडिया वालों ने कहा कि मुझे सतीश मान सिंधे जी से बात हुई और सतीश मान सिंधे जी ने कहा कि हाँ सीबीआई ने क्लोज कर दिया रिपोर्ट और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो सतीश मान सिंधे जी को बताना पड़ेगा आप कि कहां था वो क्लोजर रिपोर्ट, किधर है। लेकिन सीबीआई को रिप्लाई फाइल करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगी। सीबीआई फंसेगी कहां वो भी मैं बता रहा हूं अभी आपको। सीबीआई अपना रिप्लाई फाइल करेगी कि मैंने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीडिया के साथ नहीं किया जिसमें हमने ये जिक्र किया हो कि हमने केस क्लोज कर दिया है। अब तो फिर आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया?
क्या आप किस क्लोजर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? बोला वो मिसलीडिंग था और इसीलिए हमने उनके कटिंग्स को अपने वेबसाइट पर रखा हुआ है एज एन एविडेंस। अब ध्यान रखिए, तू डाल डाल हम पात पात, सीबीआई के चाल में ये कितने बड़े बड़े सूरमा फंसने वाले हैं ये अभी अदालत में पता चलेगा। हालांकि उन्होंने मिसलीडिंग तरीके से एक्ट किया था सीबीआई ने। सीबीआई ने उस वक्त के पेपर कटिंग्स को अपने वेबसाइट पे डाला है, ये नहीं कहा है कि हमने केस क्लोज कर दिया है। ये कितनी चतुराई से किया कि जो कोई भी अगर सीबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करे तो उसमें अखबार के कटिंग्स लगे हुए हैं और सीबीआई खंडन भी नहीं कर रही है, तो लोग समझ भी जाए, लोग दिग्भ्रमित भी हो जाए। ये वाटर टेस्ट कर रहे थे असल में कि अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है। लोगों का जो रिएक्शन जो था वो था ही, लोगों का रिएक्शन तो आ गया कि झूठ बोल रही है सीबीआई, अगर ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तब भी। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा था यहां पर पकड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन खड़ा था पकड़ने के लिए, पकड़ लिया दोनों ने सीबीआई को। अब सीबीआई को यह जवाब देना है अदालत में कि अगर आपने खंडन नहीं किया तो इसी रिपोर्ट को आपने अपने वेबसाइट पर पोस्ट क्यों किया। इसका मतलब आपकी नियत थी लोग को मिसलीड किया जाए, और यह मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपने अपने वेबसाइट पर डाला, लेकिन आपने खंडन नहीं किया कि इस तरह की जो रिपोर्टिंग हो रही है। हमने क्लोज रिपोर्ट किया है। रिया चक्रवर्ती का जो एफआईआर था, उसका जो इन्वेस्टिगेशन था, उस पर हमने क्लोज किया है और उसमें हमने मीतू सिंह और प्रियंका को क्लीन चिट दिया है। कहना यह चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं कहा। सीबीआई बजाप्ता उनके कटिंग्स को वहां पर रख दिया। अब ये एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ गया है, तो तू डाल डाल हम पात पात, हमारी भी पैनी नजर है आपके ऊपर। आप अपने वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पर उन खबरों को साइट किया है जिससे अब आप नहीं बच सकते। आप तो सोच रहे थे कि हम सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। हुआ ये कि सांप तो मरा नहीं, आपकी लाठी टूट गई। अब सांप आपको चारों तरफ से घेर लिया है, सावन की शुरुआत हो गई है। अब बाबा भोले का सांप आपको डसने के लिए आ रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि ये बताइए कि आपने अगर खंडन नहीं किया तो आपने उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को क्यों रखा। क्या आपकी नियत यह थी कि अगर अदालत में पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि देखिए हमने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीडिया हाउस से नहीं किया है सुशांत के केस के क्लोजर के सिलसिले में, इन लोगों ने जो किया है मैंने उसके रिकॉर्ड रखे हुए हैं, इसकी गलती ये मीडिया वालों की है, हमारी नहीं है। इनको किसने ब्रीफ किया उनको पकड़िए, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं हर मीडिया के घर में तो जाकर पूछूंगा नहीं। बिल्कुल सही है, सीबीआई का यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा कि भाई जो मीडिया खबर फैला रही है वो मीडिया को पकड़िए ना। मैंने तो ऐसी खबर दी नहीं, मैंने तो कभी किसी को फोन, हमारा कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया नहीं कि मैंने सुशांत केस के इंक्वायरी को क्लोज कर दिया है। तो फिर आप मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहां पर सीबीआई का रिप्लाई ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन हमारे माननीय नीलेश ओझा जी ने एक बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। वो सेक्शन लगा दिया है केस लॉ के साथ कि अगर किसी व्यक्ति ने, महिला या पुरुष ने, किसी के खिलाफ संगीन कोई आरोप लगाता है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एफआईआर दर्ज करता है या करती है और वो आरोप जांच में असत्य पाया जाता है, तो केस लॉ के साथ कानूनन आरोप लगाने वाले को आरोपी बनाया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा होगा कि आपने किस मोटिव से फला फला व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को के खिलाफ आपने ये बयान दिया, इसका आधार क्या है। आपने क्या ये स्वयं बनाया है, आरोप लगाया है, या आपको कहीं से इस तरह की कोई जानकारी मिली है, और अगर जानकारी मिली है तो वो कहां से मिली है, किसने दी है। मुख्य रूप से उसका आधार पूछा जाएगा।
पूछा जाता है। सीबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई को एक्शन लेना है, सीबीआई ने एक्शन नहीं लिया। सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, यही केस लॉ है। सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और सीबीआई ने पिछले 4-5 वर्षों में एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया और लेकर के पूछताछ नहीं किया, जबकि सीबीआई के पास यह डेटा मौजूद था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्यों, काहे, कब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। सीबीआई नारकोटिक की तरफ देखती भी नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन करता है कि ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन उसे मिल जाता है। 7, 8, 9 जून के आसपास का उसका जो जहां जहां टावर लोकेशन है वो मिल जाता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन सीबीआई को नहीं मिलता है। सीबीआई ने कभी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करने की जहमत नहीं उठाई। अब इसका रिप्लाई सीबीआई को देना है। अब ये ऑन रिकॉर्ड है। 27 दिसंबर 2024 को जब ये अपना लुकआउट नोटिस क्वैश करने के लिए गई थी तो सीबीआई ने विरोध किया था और फिर मार्च में सीबीआई केस कैसे लूप कर सकती है जबकि एसआईटी का कोई कंक्लूजन आया नहीं है। तो सीबीआई को अदालत ने पूछा था कि आपने अभी तक रिया चक्रवर्ती को एक बार भी कस्टडी में लेकर के पूछताछ क्यों नहीं की है। सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उनका लुकआउट नोटिस पैस हो गया है। फॉर हाउ लॉन्ग शी विल बी कंटिन्यूड विथ दिस लुकआउट नोटिस, फॉर हाउ लॉन्ग शी विल कंटिन्यू। अब यह सवाल का कोई जवाब नहीं था सीबीआई के पास। अब रिप्लाई में सीबीआई यहां पर क्या कहेगी, उन्होंने कस्टडी में क्यों नहीं लिया, उन्होंने जो रिया चक्रवर्ती के एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया उसमें यह साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं, तो फिर रिया चक्रवर्ती को आरोपी क्यों नहीं बनाया। इसका क्या रिप्लाई देगी सीबीआई कि नहीं, मैं रिया चक्रवर्ती को बहुत ही अच्छी लड़की मानता हूं और इसलिए मैंने इसे उचित नहीं समझा कि रिया के खिलाफ कार्रवाई करूं। ऐसा बोलेगी क्या सीबीआई? नहीं बोलेगी। सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फौरन से पेशतर एफआईआर दर्ज करके उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस केस में सीबीआई क्या बचाव करेगी, कैसे बचाव करेगी। सुसाइड का आपने उसके परिवार को फंसाने के लिए एफआईआर कर दिया और उसकी जांच एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट ने कर लिया और उसमें क्लीन चिट मिल गया है। अब ये कैसा जांच करती है, नहीं जांच करती है, मैं इस पर नहीं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन इसमें पार्टी बन रही है रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती कह रही है सत्यमेव जयते, उनके शागिर्द कह रहे हैं सत्यमेव जयते। ऐसा कैसे हो सकता है? फंस रही है रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ही कह रही है सत्यमेव जयते। ये खेल चला कैसे, किसने रचा यह खेल? और जिसने ये खेल रचा, जिसने ये षड्यंत्र किया है, उन सारे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ नोटिस जा चुका है और सीबीआई को 18 अगस्त को रिप्लाई फाइल करना है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। कहां जाओगी रिया चक्रवर्ती बच करके? अपने यार के साथ विदेश घूमना बंद कर दो। महाराष्ट्र की अदालत से तुम्हारे खिलाफ वारंट निकलेगा और यही सीबीआई तुम्हें अरेस्ट करके लाएगी। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। 3 महीने के लिए तुम गई हो बाहर, मुझे मालूम है। 3 महीने बिता करके आओगी, सितंबर में तुम्हारा 3 महीना खत्म होगा। उसके बाद भी तुम्हारी प्लानिंग है भागने की, यह भी हमें जानकारी है। लेकिन कहीं भी रहोगी, सीबीआई तुम्हें पकड़ के लाएगी। अदालत का कोड़ा चल चुका है। 18 अगस्त तक सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना है और उसके बाद उसमें जब इंटरवेंशन आएगा तो सीबीआई नाचने लगेगी।
और सीबीआई को नाचने की जरूरत नहीं है, सीबीआई अपनी दिशा में ठीक काम कर रही है। सीबीआई को पता है कि ये क्लोजर रिपोर्ट उसने किसका दिया है और इन्होंने कैसे कुप्रचारित किया है, इनके षड्यंत्रकारियों ने कैसे कुप्रचारित किया है, उस कुप्रचार को ये एक्सपोज करेंगे। और सीबीआई यही रिप्लाई कहने वाली है कि हमने कोई प्रेस को इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हां, लेकिन इसका क्या जवाब देंगे? जब दिशा के सालियान के पिता के वकील ने आपको पत्र लिख करके भेजा, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई कॉग्निजेंस नहीं दिया, इसका क्या जवाब देंगे आप? तो इन सारे चीजों का जवाब 18 अगस्त तक सीबीआई को देना है। सब ऊपर वाले की कृपा है। रिया चक्रवर्ती दिशा केस में भी अभी अंदर जाने वाली है। कोई उसे बचा नहीं सकता है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।